ओम श्री परमात्मने नमः। श्लोक 26। अगर शरीर को निर्विकार न मानकर विकारी मान लिया जाए, जो कि सिद्धांत से विरुद्ध है, तो भी शोक नहीं हो सकता। यह बात आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। अथ चैनम नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। व्याख्या। अथ चैनम शोचितुमर्हसि। भगवान यहाँ पक्षांतर में अथ च और मन्यसे पद देकर कहते हैं कि यद्यपि सिद्धांत की और सच्ची बात यही है कि देही किसी भी काल में जन्मने मरने वाला नहीं है। गीता 2 अध्याय का 20वां श्लोक। तथापि अगर तुम सिद्धांत से बिल्कुल विरुद्ध बात भी मान लो कि देही नित्य जन्मने वाला और नित्य मरने वाला है, तो भी तुम्हें शोक नहीं होना चाहिए। कारण कि जो जन्मेगा वह मरेगा ही, और जो मरेगा वह जन्मेगा ही। इस नियम को कोई टाल नहीं सकता। अगर बीज को पृथ्वी में बो दिया जाए तो वह फूलकर अंकुर दे देता है, और वही अंकुर क्रमशः बढ़कर वृक्ष रूप हो जाता है। इसमें सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए कि क्या वह बीज एक क्षण में भी एक रूप से रहा। पृथ्वी में वह पहले अपने कठोर रूप को छोड़कर कोमल रूप में हो गया, फिर कोमल रूप को छोड़कर अंकुर रूप में हो गया, इसके बाद अंकुर रूप को छोड़कर वृक्ष रूप में हो गया, और अंत में आयु समाप्त होने पर वह सूख गया। इस तरह बीज एक क्षण भी एक रूप से नहीं रहा, प्रत्युत प्रतिक्षण बदलता रहा। अगर बीज एक क्षण भी एक रूप से रहता तो वृक्ष के सूखने तक की क्रिया कैसे होती। उसने पहले रूप को छोड़ा, यह उसका मरना हुआ, और दूसरे रूप को धारण किया, यह उसका जन्मना हुआ। इस तरह वह प्रतिक्षण ही जन्मता मरता रहता है। बीज की ही तरह यह शरीर है। बहुत सूक्ष्म रूप से वीर्य का जंतु रज के साथ मिला, वह बढ़ते बढ़ते बच्चे के रूप में हो गया और फिर जन्म गया। जन्म के बाद वह बढ़ा, फिर घटा और अंत में मर गया। इस तरह शरीर एक क्षण भी एक रूप से न रहकर बदलता रहा, अर्थात प्रतिक्षण जन्मता मरता रहा। भगवान कहते हैं कि अगर तुम शरीर की तरह शरीर को भी नित्य जन्मने वाला मरने वाला मान लो, तो भी यह शोक का विषय नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण।